नमस्कार दोस्तों। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं मूल विधि का प्रैक्टिस नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 1, जमींदारी उन्मूलन समिति की अंतिम बैठक हुई थी। 1 का ए 3 जुलाई 1948 को। क्वेश्चन नंबर 2, जनहित याचिका का मकसद क्या है। 2 का ए लोकहित। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किन पर जनहित याचिका मामलों के रूप में विचार नहीं किया जाता है। 3 का ए मकान मालिक किराएदार के मामले में विचार नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि कोई विदेशी नागरिक अश्लील सामग्री प्रकाशित करने के लिए भारतीय सर्वर का उपयोग करता है तो वह के दंड के तहत दंडनीय हो सकता है। 4 का बी भारत के साइबर कानून के तहत। क्वेश्चन नंबर 5, सूचना तकनीकी अधिनियम की धारा 66D के अधीन जुर्माना कितने अधिरोपित किया जा सकता है। 5 का ए 1 लाख रुपए तक। क्वेश्चन नंबर 6, नियंत्रक को इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक प्रमाण पत्र जारी करने की अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन कर सकेगा। क्वेश्चन नंबर 6 का डी कोई भी व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 7, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 लागू किया गया। 7 का सी 17 अक्टूबर 2009 को। क्वेश्चन नंबर 8, किस कानून को जनतांत्रिक शासन प्रणाली के प्रतिकूल माना जाता है। 8 का ए निवारक निरोध कानून को। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में कुल कितनी धाराएं हैं। 9 का ए कुल 18 धाराएं हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 21 के तहत आरोपी व्यक्ति को अनुमति है। 10 का ए अपने बचाव के लिए एक सक्षम गवाह बनने के लिए, धारा 21 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 11, लोक सेवक से अभिप्रेत है। 11 का डी उपरोक्त सभी अभिप्रेत हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आयकर कानून के तहत एक निवासी व्यक्ति को पूरे वर्ष के दौरान भारत में निवासी और आमतौर पर निवासी तब माना जाएगा अगर वह निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक शर्तों को पूरा करता है। 12 का ए पी और क्यू दोनों शर्तों को यदि पूरा करता है तो। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय न्याय संहिता 2023 में दहेज मृत्यु को परिभाषित किया गया है। 13 का ए धारा 80 में दहेज मृत्यु को परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा लाया गया जुर्माना कितने तक बढ़ाया जा सकता है, कितना बढ़ा सकता है। 14 का सी 25,000 रुपये तक। क्वेश्चन नंबर 15, लोक सूचना अधिकारी सूचना मांगने जाने पर सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के किस धारा के अधीन विहित कारणों के आधार पर मना कर सकेगा। 15 का सी धारा 8 और 9 के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 16, सूचना के अधिकार के कुछ उपबंध 15/6/2005 से प्रभावी हैं तथा शेष होंगे इस अधिनियम के 120 दिन बाद। क्वेश्चन नंबर 17, थाने में मानवाधिकार संरक्षण के लिए आप किस प्रकार कार्य करेंगे। 17 का ए उच्चतम न्यायालय के निर्णय डी के बसु बनाम पश्चिम बंगाल के निर्देश का पालन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति वर्णित है। 18 का सी धारा 40 में। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग किसी मामले पर विचार कब करेगा। 19 का डी उपरोक्त सभी मामले जब मामला पीड़ित की ओर से लाया जाए, स्वप्रेरण पर हो, पीड़ित की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा, इन तीनों पर विचार करेगा।
क्वेश्चन नंबर 20, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के उद्देश्यों में निम्न में से कौन सा नहीं है? 20 का डी, मानव अधिकार के अतिक्रमण करने के लिए दंड प्रावधानित करने हेतु, ये विचार नहीं है मानवाधिकार संरक्षण 1993 में। अन्य विचार हैं जैसे मानव अधिकार का संरक्षण करना, मानव अधिकार आयोग का गठन करना, मानव अधिकार न्यायालयों का गठन करना, ये तीनों विचार हैं, ये विचार नहीं है। 20 का डी। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय न्याय संहिता 2023 में सदोष अवरोध को परिभाषित किया गया है। 21 का डी, धारा 126 में परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है। 22 का सी, पर्यावरण और वन मंत्रालय का भारत साधक मंत्री। क्वेश्चन नंबर 23, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जानवर शब्द परिभाषित किया गया है। 23 का ए, धारा 2 के 1 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2(1) में परिभाषित किया गया है जानवर शब्द को। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 24 का बी, 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 25, उच्च न्यायालय के समक्ष विचारण की प्रक्रिया दी गई है। 25 का डी, धारा 552 20 में। क्वेश्चन नंबर 26, पैदल यात्रियों को सड़क पार करने के लिए लाल बत्ती वाले चौराहे से थोड़ा पहले क्या बनाया जाता है? 26 का ये जेब्रा क्रॉसिंग बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, चालक द्वारा ठहराव रेखा का अतिक्रमण करने पर मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 के किस धारा के अधीन गाड़ी का चालान किया जाता है? 27 का डी, धारा 113(1)(117) के अधीन चालान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, मोटर वाहन अधिनियम में परिभाषाएं दी गई हैं। 28 का ए, धारा 2 में दी गई हैं। 29, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के संदर्भ में अनुसूचित जातियों जनजातियों का वही अर्थ है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 खंड 24 और खंड 25 में वर्णित है। 29 का सी। क्वेश्चन नंबर 30, किशोर न्याय अधिनियम 2015 की किस धारा में भीख मांगना परिभाषित है? 30 का सी, धारा 2 के 8 में भीख मांगना परिभाषित है। क्वेश्चन नंबर 31, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत परिभाषा से संबंधित धारा है। 31 का बी, धारा 2 है। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत धारा 2 है, परिभाषित है। क्वेश्चन नंबर 32, धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जा सकता है? 32 का ए, उच्च न्यायालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा के तहत सार्वजनिक उपद्रव हटाने के लिए आदेश पारित करने का अधिकार मजिस्ट्रेट को प्राप्त है। 33 का डी, धारा 152 के तहत। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 2(1) के सी में निम्न में से क्या परिभाषित किया गया है? 34 का ए, जमानती अपराध। ये जिस प्रकार से 34 नंबर क्वेश्चन दिया गया है इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएसआई में, इस टाइप में क्वेश्चन याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में दहेज मृत्यु का उपबंध है? 35 का ए, धारा 80 में। क्वेश्चन नंबर 36, किस मामले में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक होता है? 36 का सी, बलात्संग करने के आशय से किया गया हमला। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय न्याय संहिता की धारा 3(5) में कौन कौन से आवश्यक तत्व शामिल हैं? 37 का डी, उपरोक्त सभी। ए, एक आपराधिक कृत्य। बी, एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया हो। सी, अपराध घटित होते समय सभी व्यक्तियों की शारीरिक उपस्थिति आवश्यक हो। सभी तत्व शामिल हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 3 के 5 में। 38,
भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा के अंतर्गत हत्या करने का प्रयास दंडनीय है? हत्या करने का प्रयास दंडनीय है 38 का बी, धारा 109 में दंडनीय अपराध है। हत्या करने का प्रयास दंडनीय अपराध है भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 के तहत। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय न्याय संहिता 2023 में हत्या के लिए दंड दिया गया है। धारा 103 में हत्या के लिए दंड है। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 2(1) में परिभाषित किया गया है। 40 का 1(a) अन्वेषण। धन्यवाद दोस्तों, इसको 1-2 बार देखें, सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। धन्यवाद।